अहमद, आप देख रहे हैं केकेसी न्यूज़ 24। मैं इस समय मौजूद हूँ यूपी के जनपद मुरादाबाद थाना भगतपुर क्षेत्र की नेपा पेपर मिल में। तत्काल सरकार यानी राजीव गांधी की सरकार द्वारा 850 एकड़ ज़मीन किसानों से 2.5 करोड़ रुपए में खरीदी गई थी, जिसमें नेपा पेपर मिल के नाम से प्लांट लगाने का वादा किया गया था। और किसानों से भूमि लेते वक्त ये कहा गया था कि जिन किसानों की ज़मीन यानी भूमि फैक्ट्री के अंतर्गत आई हैं, जो नेपा पेपर मिल के अंतर्गत आई हैं, उन किसानों के परिवारों को रोज़गार दिया जाएगा, योग्यता अनुसार नौकरी दी जाएगी। लेकिन 32 साल बीत जाने के बाद ना ही यहाँ कोई प्लांट लग पाया है और ना ही किसानों को रोज़गार मिला है, जिस कारण लगातार किसान कई सालों से विरोध करते आ रहे हैं। लेकिन इधर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। हालांकि कई बार प्रशासन से भी वार्ता हुई है, लेकिन वो विफल रही है। उसका कारण ये है कि किसान कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन का जो आज के दौर में मुआवजा है उसी अनुसार हमें रेट मिलना चाहिए, या फिर हमारी ज़मीनें वापसी दी जानी चाहिए, ताकि जो बंजर पड़ी भूमि है उस पर हम किसानी कर सकें और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। लेकिन अभी कुछ दिन पहले भी एसडीएम साहब ठाकर द्वारा यहाँ आए थे, उन्होंने भी किसानों के साथ वार्ता की और बिरला ग्रुप के सदस्यों ने भी यहाँ आकर वार्ता की, लेकिन वो विफल रही। उसका कारण ये रहा कि किसानों की जो मांगे हैं वो पूरी कर पाने में वो सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, जिस कारण वार्ता जो है विफल रही है। अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ लगातार किसान अपनी ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं और अपनी फसल अपनी सिंचाई कर रहे हैं और फसल बोने की तैयारी कर चुके हैं। यहाँ पर लगभग दर्जनों ट्रैक्टर चल रहे हैं और हम दिखाते हैं कि किसानों से ही बात करते हैं कि ऐसा कैसा मामला हुआ कि जो अपनी ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं। लेकिन अब लगातार आप देख रहे हैं मेरे पीछे कि ट्रैक्टर चल रहे हैं और हम किसानों से बात करते हैं कि उनकी क्या मांगे हैं, जो मांगे पूरी नहीं हुई है, जिस कारण वो अपनी ज़मीन जोत रहे हैं। उनसे बात करूँगा जो नेपा पेपर मिल में आज सिंचाई कर रहे हैं, जो अपनी ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं, और उनसे जानना चाहूँगा कि क्या ऐसा विरोध है जो मांगे हैं जो पूरी नहीं हो पाई है या प्रशासन द्वारा नहीं की गई है, जिसके कारण इन्हें ज़मीन जोतनी पड़ी है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम साबिर हुसैन है। कहाँ के निवासी हैं? यहीं बुरहानपुर बथुआ के किसान हैं हम सारे। आज यहाँ पर आप ट्रैक्टर चला रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने ये नेपा पेपर मिल लगाने के लिए इमरजेंसी क्लोज लगा के सारे किसानों की ज़मीन ली। ठीक है। सन 1989 में ज़मीन ली और 3 साल के अंदर प्लांट लगा करके यहाँ लोगों को रोजगार देने का वायदा करा उन्होंने कि यहाँ पर लोगों को रोजगार देंगे। 3 साल के बाद में राजीव गांधी जी जो है एक्सपायर हो गए। उसके बाद में इन्होंने क्या काम करा, इन्होंने मिलकर के बिरला ग्रुप को ये ज़मीन हमारी बेच दी। बिरला ग्रुप को बेच दी तो बिरला ग्रुप ने सेम कंडीशन सेम शर्तों के साथ 3 साल में यहाँ पर प्लांट लगा के लोगों को रोजगार देने का वायदा करा था कि लोगों को सरकारी रोजगार देंगे, जो लिखा हुआ है। हाँ। जो संविधान हमारा कहता है उसके आधार से यहाँ लोगों को रोजगार देंगे और नेपा फैक्ट्री लगाएंगे, जो कि एशिया में और मलेशिया में जो 3रे नंबर का सबसे बड़ा प्लांट लगा रहे थे वो लोग यहाँ पर। पेपर मिल हमारे किसानों का शोषण होकर के राजी में नहीं, ऐतराज के साथ हमने ज़मीन दी सरकार के, क्योंकि सरकार के काम में कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकता। जब सरकार ले रही है तो सरकार को लोगों ने ऐतराज के साथ ज़मीन दी, जिससे हमारे किसानों का शोषण हुआ और बहुत से किसान जमीन के दहाके में हमारे बुजुर्ग खत्म हो गए। लगभग यहाँ कितनी ज़मीन खरीदी गई? ये 873 एकड़ ज़मीन है हमारी किसानों की। 32 साल बाद भी ना कोई प्लांट लगा। 32 साल बाद ना तो इन्होंने कोई प्लांट लगाया और ना किसानों को कोई हुआ। किसानों का 32 साल से शोषण हुआ है। आज जो आप यहाँ एकत्रित हैं, भारी संख्या में ट्रैक्टर भी चल रहे हैं, ये और आप जमीन जोत रहे हैं, ये तरीका भी तो एक तरह से गलत है। ये गलत नहीं है, ये तो गलत हम बिरला ग्रुप ये जो इसमें है वो जेल जाने के उसमें है और किसान की जायज लड़ाई है। यदि प्रशासन ने या शासन ने ये किसी ने भी अगर किसान को उंगली लगा दी तो उनको जेल हम भिजवा के छोड़ेंगे। यदि आपने जैसे आज यहाँ एकत्रित हुए हैं और आप कब्जा कर रहे हैं, आपने किसी उच्च अधिकारियों को या प्रशासन को? हमने इसके माननीय पर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री महोदय जी, राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी को, योगी जी को और सबको जो है पिछले साल हम सारे किसानों ने मिलकर के सबको चिट्ठी भेजी है, सबको फैक्स करा है और चिट्ठी भेज के उनको सबको अवगत करा दिया है। और 32 साल से हम लगातार हमारी लड़ाई लड़ रही है। हमारे पास सारे कागज है जो जब हमने लड़ाई लड़ी है। अच्छा, सुनने में आया था कि एसडीएम साहब भी यहाँ आपका धरना भी लगभग 1-1.5 महीने से चल रहा है। हाँ। क्या आपकी वार्ता हुई? जो ये तो हमारे गेहूं जमे खड़े हैं, वार्ता हुई, उनसे कुछ नहीं हुआ। वो कुछ नहीं कर सकते, वो खाली किसानों को शोषण जो कब्जा करने के लिए आए हैं यहाँ पर उपस्थित है, मैं उनसे बात करना चाहूँगा कि उनकी क्या ऐसी मांगे हैं जो पूरी नहीं हो पा रही हैं।
क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम कमरुद्दीन है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहीं के। आपकी इसके अंतर्गत नेपा पेपर मिल के अंतर्गत कितनी जमीन आती है? जमीन आती है भाई साहब 873 एकड़ जमीन आती फिर है। आज जो यहाँ ट्रैक्टर चल रहे हैं, आप कब्जा कर रहे हैं जी, इसका कारण क्या है? कारण ये है भैया 32 साल से जो सरकार ने हमारी ये भूमि ली और वो भी सरकारी नौकरी के एवज में ली। किसान राजी नहीं थे जमीन देने पे, मना कर दिया था। राजीव गांधी जी बोले कि आप जमीन दे दो, हम आपको सरकारी नौकरी देंगे प्रति किसान को। तो उसकी खुशी के मारे नांदेई की फैक्ट्री में हमारे जो लगी थी सरकारी, तो उसकी खुशी में लोग किसानों ने हाँ कर दी कि हम भी सब सरकारी हो जाएंगे। ठीक है। और भाई साहब यहाँ 32 साल हो गए, ना ही जमीन है, ना ही किसानी है, और ना ही जो है फैक्ट्री है, अच्छा, और ना ही जैसे नौकरी आज है। यहाँ पर एकत्रित हुए, इससे पहले भी आपने कब्जा भाई करना साहब था? हर साल में यहाँ पे हमारी मांग। भाई साहब एक बात सुनिए, यहाँ या तो सरकार जो है, सरकार से एग्रीमेंट हुआ किसानों का, ठीक है, तो सरकार यहाँ पे अगर फैक्ट्री लगाना चाहती है तो 32 साल की हमें जो है सरकारी नौकरी दे दे, हिसाब दे दे, और उसके बाद फैक्ट्री खुशी से लगा दे। रहा बिरला जी का हिसाब, रहा बिरला जी से हमारा किसानों का कोई जो है एग्रीमेंट नहीं हुआ। ना बिरला को हम 1 इंच जमीन यहाँ दे में, ना फैक्ट्री लगाने। जैसे कि आप कब्जे कर रहे हैं, यहाँ आपको प्रशासन को भी अवगत कराना चाहिए ताकि हम आज सबको मालूम है भाई साहब। और सन 12 में कलेक्टर साहब ने रूबरू बिरला जी के जो बड़े मैनेजर हैं उनके सामने, और हमारे कल्याण शाह जो किसान यूनियन के नेताजी हैं उनके सामने रूबरू साफ मना कर दिया कि बिरला जी आपका कुछ राग नहीं है इस जमीन में। ठीक है, आप जो है बेदखल हो चुके हैं, और किसानों से कह दिया कि आप हमें सूची ला के दीजिए किसानों को, और इनका आवंटन करेंगे हम दोबारा। तो किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, बिरला ग्रुप मुर्दाबाद, बिरला ग्रुप मुर्दाबाद, हमारी जमीन वापस लो, हमारी जमीन वापस लो। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। यहाँ पर और भी किसान हैं, 1-2 किसान से और बात करना चाहेंगे कि उनकी क्या राय है, बोलो नेताजी, बोलो। हाँ, यही राय है, उनकी क्या मांगे हैं। सर, क्या नाम है आपका? ज्ञानदर सिंह, कहाँ रहते हैं आप? ग्राम बुरहानपुर। आज यहाँ पर आप कब्जा कर रहे हैं नेपा पेपर मिल पर, ये क्या कारण है यहाँ पे कब्जा कर? कारण ये है साहब कि सन 1988 में जी, प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने ये 800 एकड़ भूमि हमारी 5 ग्रामों की, ग्राम बुरहानपुर, बथुआखेड़ा, फतेहपुरा, आलम गजारा और फरकपुर, मानपुर, ये काफी गांव आते हैं। जी हाँ, 5 ग्राम आते हैं सर जी। उन्होंने एक बार मैन कर लिया हमारी 800। अब हमारे बाल गोपाल सब रोने लगे, क्या हम क्या खा के जीवन करेंगे, कैसा हमारा पितृ पाला होगा, कैसे कैसे हमारे ब्याथिया होंगे, हमको बेकार। इसने कहा कि पहले भी बिरला ग्रुप द्वारा किसानों को कई बार मुआवजा दिया जा चुका है। नहीं दिया। बात हम बताएं आपको, 3 करोड़ में सरकार ने खरीद ली। ठीक है, सरकार ने बजाय किसानों के वापसी करने के 27 करोड़ बिरला ग्रुप को बेच दिया। तो कोर्ट में जब कुछ किसानों का मामला ये चला गया, वहाँ पे जो है कोर्ट ने निर्णय दिया कि भाई ये बताइए नेपा जी, आपने किस कंडीशन में फैक्ट्री बेची, क्यों बेची, किसानों की जमीन क्या किसानों से पूछा कि नहीं पूछा, तो आप जो है बाकी पैसे क्यों रखे पड़े हैं। तो इसलिए वो पैसे जो है 27 करोड़ वाले वो नेपा ने वापसी कर दिए कि लो साहब हम तो ये वापसी कर दिए। अब बिरला जी की बात सुन लीजिए, बिरला जी ने 27 करोड़ दिए, 27 करोड़ के यहाँ से वो हमारे 26 करोड़ के बेच के ले गया। हमारे पास